जय हिंद। कक्षा 10 विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के लिए। ठीक है, तो 6 वोल्ट की बैटरी है। 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। कितना वोल्ट का बैटरी है, आपको दिया है 6 वोल्ट की बैटरी और कह रहा हर एक कूलाम, यानी कि हर एक कूलाम, एक एक कूलाम के लिए उसमें कितनी ऊर्जा दी जाती है। निकालना क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब आपको यहाँ से W निकालना है। ठीक है, चलिए, तो हमको प्रश्न में दिया क्या है, सबसे पहले वही लिखना है। ठीक है, आपका पहला काम क्या है, क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो आपको दिया क्या है, गिवन डैट, यानी कि दिया है आपका विभवांतर दिया है। वोल्ट का किसका मात्रक होता है, जो वोल्ट होता है वो विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर आपको यहाँ से दिया है। ठीक है, विभवांतर क्या दिया है, V बराबर दिया है आपको 6 वोल्ट। वोल्ट यही जो होता है ये विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है, तो 6 वोल्ट दिया है। और क्या दिया है, हर एक कूलाम आवेश। आवेश आपको कितना दे दिया है। ठीक है, आवेश, आवेश आपको दिया है यहाँ से। आवेश क्या दिया है, आवेश दिया है 1 कूलाम। कह रहा है 1 कूलाम, 1 कूलाम। ठीक है, निकालना क्या है आपको, कितना कार्य दिया है, कार्य निकालना है। ठीक है, कितनी ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा मतलब कार्य। ठीक है, कार्य यही आपको निकालना है, W बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए, अब फार्मूला क्या बताया था हमने कि विभवांतर बराबर में क्या होता है, किया गया कार्य बटा में आवेश। विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर, विभवांतर बी बराबर क्या होता है, किया गया कार्य W बटा में आवेश। ठीक है, आवेश जो आपका है, आवेश को क्यों से दिखाते हैं, इसको लिख लीजिए क्यों। ठीक है, आपको दिया क्या है, वोल्ट दिया है। विभवांतर कितना दिया है, 6 वोल्ट बटा में W का मान आपको निकालना है, क्यों का मान दिया है 1 कूलाम। ठीक है, तो 1 कूलाम दे दिया है, तो कैसे निकलेगा, गुणा कर दीजिए, बटा 1 हो जाता है ना, इसका गुणा यहाँ पर ऐसे और इसका गुणा यहाँ पर। ठीक है, तो W बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 6 का नम 6, 6। अब देखिए कार का मात्रक क्या होता है, कार का मात्रक होता है जूल। जूल मतलब इसको J भी लिख सकते हैं, कैपिटल J। ठीक है, तो W बराबर कितना मिल गया, आपको मिल गया 6 जूल। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। इसको डायरेक्ट फार्मूला आप यहाँ से लगा सकते थे, W बराबर BQ। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या का गुणा करते तो W, और इसका गुणा यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे करते तो W बराबर UQ, यहाँ से भी आप लग सकते हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके 2024 में आया हुआ है, किस में, 2024 में। ठीक है, पिछले साल ये प्रश्न दिया गया था कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं और इसका मात्रा क्या होता है। ठीक है, और इस बार क्या कर दिया है, उस पर क्वेश्चन बना दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध पर क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, उस पर क्वेश्चन जोड़ दिया है और इसमें पूछ लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो इसकी बात करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध है, तो विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है उसको दिखाते हैं किससे, रो से। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है इसको लिख लीजिए, इसका मात्रक होता है ओम, ओम होता है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। तो इसका मात्रक आपको याद रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इतना आपको याद लिख लेना है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, एक 25 ओम का प्रतिरोध 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है। प्रति मिनट है, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट, प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। आपको निकालना क्या है, यहाँ पर ऊष्मा निकालना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रश्न आप कैसे हल कर पाओगे, इसमें आपको पहला काम होता है कि हम इसमें देखेंगे कि हमारे प्रश्न में हमको क्या क्या वैल्यू दिया है जिससे हम प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग दिया है। ठीक है, दिया है। ठीक है, दिया है हमको, देखिए यहाँ पर दिया कह रहा है प्रतिरोध, यानी कि हमको दिया है प्रतिरोध, दिया है 25 ओम का प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं कैपिटल R से। कितना दिया है, 25 ओम। ठीक है, चलिए ठीक है, और दिया है 12 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पर क्या दिया हमको, विभवांतर दे दिया, यानी कि B का मान कितना दे दिया है, देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट। ठीक है, कितना दिया है, 12 वोल्ट। चलिए ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको समय भी दिया है प्रति मिनट मतलब 1 मिनट। समय कितना दिया है, T बराबर 1 मिनट। ठीक है,
1 मिनट। अब हम करना क्या है, इसको हम मिनट है इसको सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में हो जाते हैं आपके 60 सेकंड, ठीक है। इतना काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखिए प्रश्न में निकालना क्या है, आपको यहाँ से निकालना है क्या निकालना है, ऊष्मा की गणना कीजिए। तो आपको निकालना है यहाँ से यच का मान निकालना है। किसका मान, यच जो है आपका ऊष्मा होता है। तो ऊष्मा तो क्या होता है, यच का मान यही आपको निकालना है। तो यच का मान निकलेगा कैसे, अब बात करते हैं। इस पर कोई फार्मूला होता है तो सर बता दीजिए। तो देखिए इस पर एक फार्मूला होता है, यहाँ पर हम फार्मूला साइड में लिखते हैं पहले। यच बराबर होता है I²R T, ठीक है। यही फार्मूला होता है आपका यच का मान निकालने के लिए, ठीक है। इसको हमने ऑलरेडी बता दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपको यही फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए। अब देखिए इसमें आई का तो मान पता है, ठीक है। आई का मान नहीं पता है हमको, आर का मान और टी का मान पता है। किसका मान, आर का मान, टी का मान। अब आई का मान कहाँ से निकलेगा, अब देखिए यहाँ पर हमको दिया है बी का मान है, तो यहाँ से ओम का नियम अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं तो हमको आई का मान मिल जाएगा। फार्मूले में रखेंगे तो एच निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि आई बराबर होता क्या है, बी बटा में आर, यही फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। बी बटा में आर। अब बी का मान कितना है, 12 वोल्ट, और आर का मान कितना है, प्रतिरोध। देखिए बी का मान 12 और आर का मान 25, यहाँ पर रखेंगे 25, बराबर कितना मिलेगा, भागा ले जाइए, 25 का नहीं जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, 10 लगा देंगे, 120 हो गया। अब 120 का भागा 25 में, 25 चौक के 100, यानी कि 4 बार जाएगा 0.4, और इसके आगे जाएगा 8 बार एम्पियर। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर को ए से भी लिखते हैं, ठीक है। आई का मान मिल गया। अब क्या करिए, अब इस फार्मूले को रख दीजिए। अब क्या लिखेंगे, ऊष्मा बराबर यहाँ पर लिख देंगे ऊष्मा, ऊष्मा यच, यच बराबर लिख देंगे I²R T, ठीक है। यहीं पर क्या करना है, आपको मान को रख देना है, ठीक है। तो आई का मान कितना निकला, 0.48, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है। गुणे आर का मान कितना है आपका, आर का मान दिया है 25, ठीक है। गुणे समय कितना है, समय है आपका 60 सेकंड, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब आपको यच का मान क्या मिल जाएगा, यच बराबर मिल जाएगा, इसका क्या करिए, गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका 2 बार गुणा करिए, ठीक है, ऐसे 48 का, ठीक है, 0.48, और यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। इसका गुणा करेंगे कुछ मान मिलेगा, सभी को आपस में क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो समय नहीं है तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो मिलेगा 345.6। और देखिए ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक होता है जूल में, ठीक है। इसको जूल में नापते हैं, क्या होता है, जूल है, ठीक है। तो चलिए, तो यच का मान कितना निकल गया आपका, यच का मान निकल गया आपको 345.6 जूल, और यही आपको निकालना था। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 24 में और 22 में, 22, 23, 24 लगातार पूछा गया है। प्रश्न क्या है आपका, कि दिए गए पदार्थ की यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ है 2 तार है, यानी उसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई यल/2 तथा मोटाई 2a हो, ठीक है। इसमें आपको निकालना क्या है, उस तार की क्या निकालना है, मोटाई, यानी कि उसका प्रतिरोध निकालना है। एक ही तार है, एक ही पदार्थ के 2 तार है, उसी का क्या करना है, आपको प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका काम होता है कि जो भी प्रश्न में दिया है उसको आप हल में लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। दिया क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिया है प्रतिरोध, तो लिख लीजिए प्रतिरोध क्या दिया है आपका, दिया है प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध जो होता है वो आर से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान दिया है कितना, 4 ओम, ठीक है, 4 ओम दिया है, ठीक है, कोई अच्छी बात है। अब देखिए ओम दिया है, अब फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, वो होता है रो बराबर RA/यल, यही आपका फार्मूला होता है, ठीक है, यल होता है, यल। लेकिन इस फार्मूले को आपको नहीं लगाना है, आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, आपको फार्मूला डायरेक्ट लगाना है, आर बराबर लगा देना है रो और यल/,
ए। ठीक है, इसी फार्मूले पे आपको रख देना है, इसी फार्मूले को पक्षांतर करेंगे तो इतना मिलेगा। तो आपको यही डायरेक्ट फार्मूला है, आपको याद करना है। ठीक है, चलिए इसी पे मान रखते हैं। अब देखिए आर का मान कितना है 4, 4 बराबर देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा रो यल बटा ए। ठीक है, इतना आपको मिल जाएगा, आपको यहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, इसको आप चाहे समीकरण 1 भी बना सकते हैं, समीकरण 1। ठीक है, चलिए अब इसी पदार्थ का 2 तार है। ठीक है, दूसरे तार के लिए अन्य तार के लिए निकालेंगे। चलिए अब इसी के लिए अन्य तार के लिए निकालते हैं। ठीक है, लिखेंगे अन्य तार के लिए, अन्य तार के लिए, अन्य तार के लिए देखिए क्या दिया हमको गया है, दिया क्या गया है हमको, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो जिसकी लंबाई कह रहा है, जो लंबाई दिया है यल बटा 2 है और चौड़ाई यानी कि लंबाई यल से दिखाते हैं, इसको डैश से कर दे। इसका मान दिया है यल बटा 2 और क्या दिया है, और मोटाई दिया है, मोटाई कितना दिया है ए, क्षेत्रफल दिया है ए डैश से कर लेते हैं, कितना दिया है 2 ए। ठीक है, अब क्या करेंगे यही फार्मूला दोबारा लगाएंगे। ठीक है, चलिए आर बराबर क्या होता है रो यल बटा ए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको क्या कर लेते हैं, इसको डैश कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने आर ए रखा था तो इसको डैश कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए रो, रो को ऐसे रहने देंगे, यल का मान कितना दिया है यल बटा 2, यल बटा 2। उसके बाद बटा में क्या जाएगा, ए का मान कितना है 2 ए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या मिलेगा, ए क्या करेगा ऊपर ए वाला ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो आर डैश बराबर मिलेगा क्या, मिलेगा रो और यहाँ से आपको मिल जाएगा यल बटा 4 ए। ठीक है, यानी कि इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा तो 4 मिल जाएगा, इतना हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग, अब देखिए इस 1/4 को आगे कर लीजिए, आर डैश बराबर 1/4। ठीक है, और ये जो बच रहा है इसको कोष्टक में लिख लीजिए, क्या बच रहा है रो और यल बटा ए। ठीक है, यही बच रहा है। तो इसको क्यों कोष्टक में लिखा, क्योंकि समीकरण 1 से हमें यहाँ पर इसका मान रख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। चलिए छोड़िए, तो आर डैश बराबर क्या मिलेगा 1/4 गुणा, अब इसका मान देखिए कहाँ पर निकाले, वो समीकरण यहाँ से देखिए रो यल बटा ए का मान कितना है 4, तो हम यहाँ पर रख देंगे 4 और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए 4 का नम 4 कैंसिल हो जाएगा, अब आर डैश बराबर कितना मिल जाएगा 1 ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम होता है। ठीक है, तो कितना मिल गया 1 ओम। अब क्या लिख देंगे, अतः जो तार का प्रतिरोध निकला है, तार का अन्य प्रतिरोध वो कितना निकला है 1 ओम। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, आ सकता नहीं आएगा ही। ठीक है, चलिए तो सेम उसी प्रकार से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी फार्मूले को आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।